बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अब जबकि म्युनिसिपल इलेक्शन ख़त्म हो चुके हैं हैदराबाद में, किसी पार्टी को कोई मेजॉरिटी नहीं मिली, सबको बराबर बराबर तकरीबन वोट हैं। टीआरएस जो हुक्मरान पार्टी है उसकी मकबूलियत में बेहद कमी हो चुकी है। उसकी जगह अब आहिस्ता आहिस्ता बीजेपी ले रही है। आप मेरे पिछले वीडियो देखिए, उसमें मैंने पहले ही कहा था कि जो पॉलिसी टीआरएस चल रही है उसमें बीजेपी को दिन ब दिन फ़ायदा होते जा रहा है। इन्हें सेम जो कांग्रेस कर रही थी नरम हिंदुत्व, बीजेपी की जो सरगर्मियां, जो फ़िरक़ापरस्त सरगर्मियों को नज़रअंदाज करना। पिछले महीनों में आपने देखा था वनस्थलीपुरम में आरएसएस का एक बहुत बड़ी परेड हुई थी रोड पे। ऐसे जैसा फ़ौज परेड करती ऐसे ही हुआ था। तो उसके ख़िलाफ़ कोई ना एक्शन लिया इन्होंने, ना कोई बात की। नतीजा ये हुआ कि वनस्थलीपुरम के एरिया में इतनी डेवलपमेंट हो रही है, इतनी डेवलपमेंट की है टीआरएस गवर्नमेंट ने, इसके बावजूद भी वहाँ पूरे सीट बीजेपी जीत गई। तो अपना ये बीजेपी वाले, आरएसएस वाले अपना जो एजेंडा है वो नौजवानों के जहनों में बराबर ठोंसने में लगे हुए हैं। और टीआरएस सो रही है या कांग्रेस की तरह नज़रअंदाज कर रही है। अब टीआरएस के पास ऑप्शन क्या है, सोचने की बात है। इसके पास ऑप्शन क्या है? अगर ये नरम हिंदुत्व पे जाती है तो इसका वही हाल होगा जो कांग्रेस का हुआ है। अगर ये एमआईएम से इत्तेहाद करती है तो भी बीजेपी को फ़ायदा होगा। तो अब क्या करना चाहिए इसको? डेवलपमेंट जो एरिया में इन्होंने किया है वहाँ तो ये लोग हारे हैं, और जो जहाँ पे डेवलपमेंट छोड़ दिए हैं वो एमआईएम के हवाले कर दिया इन्होंने। एमआईएम तो जीत चुकी है, चाहे धांधली से हो चाहे गुंडागर्दी से हो। बहरहाल इनके जो 7 सीट असेंबली के और 44 म्यूनसिपलिटी के पक्के हैं। तो अब केसीआर क्या करें? उनके पास ऑप्शन क्या है? जहाँ तक हिंदुत्व का ताल्लुक़ है, अगर ये हिंदुत्व पे जाती है तो ओरिजिनल हिंदुत्व जमात बीजेपी तो मौजूद है, तो उसको छोड़ के इनको क्यों वोट देंगे? रहा अगर ये मुसलमानों के बारे में खुला बात करते हैं तो भी हिंदू बीजेपी की तरफ जाते हैं। तो अब इनका ये हाल है कि आगे खाई पीछे खड्डा, जाएं तो जाएं का। तो उसका एक तरीका यही है, एक ही तरीका है वो कि ओल्ड सिटी में बग़ैर किसी मुसलमान पार्टी के या मुसलमानों का नाम लिए खामोशी से तरक्की का काम करें और मुकामी लीडरों को मजबूत करें। ये एमआईएम के हवाले मत करें। यही एक तरीका है जिससे टीआरएस दोबारा इक़्तिदार में आ सकती है। तो टीआरएस को चाहिए ओल्ड सिटी को डेवलपमेंट करे। ये बजाय इसके इन्होंने किधर किधर डेवलपमेंट किया है इन्होंने। दिलसुख नगर वेल डेवलप बीजेपी को दिया, वनस्थलीपुरम वेल डेवलप बीजेपी गई, एलबी नगर फुल डेवलपिंग वर्क बीजेपी, और ओल्ड सिटी में आज से 10 साल 20 साल 50 साल पहले जो हालत थी वही हालत है आज भी। ओल्ड सिटी की तरफ इन्होंने तवज्जो ही नहीं दिया। इन्होंने सोचा एमआईएम को दबा के हम लोग कैसे भी जीत ही लेंगे। अब ऐसा नहीं है। अब बीजेपी आपके सर पे खड़ी है। आपको अगर अगले इलेक्शन असेंबली में जीतना है तो ओल्ड सिटी में डेवलपमेंट कराना पड़ेगा, और यहाँ के मुकामी लीडरशिप को, जो करप्ट नहीं है, बहुत से लोग हैं जो हुक्मरान जमात में ऐसे ही
रौब दोब के लिए शामिल हो जाते हैं, बाद में गुंडागर्दी करते हैं, औक़ाफ़ की ज़मीनों पे कब्ज़ा करते हैं, रातों रात देखने तक 2-3 सालों में करोड़पति बन जाते हैं। ऐसे लोगों को नहीं, जो वाकई काम करना चाहते हैं उनको आगे लाएं, वो लीडरशिप को आगे लाएं और ये एमआईएम को छोड़ दें। अगर आपने एमआईएम के साथ फिर नरम रवैया अख्तियार किया तो आप बीजेपी को मजबूत करेंगे, क्योंकि दर पर्दा एमआईएम जहाँ भी जा रही है बीजेपी को मदद कर रही है। आपके पास एक एजेंडा है टीआरएस के पास, और टीआरएस हकीकत में एक सेकुलर पार्टी अब तक है, लेकिन जो इन्होंने बीजेपी को एक नरम रवैया करके रास्ता देना शुरू किया है, उसकी वजह से नुकसान होगा। अगर यही रवैया है तो अगली हुकूमत आपके हाथ नहीं लगेगी, बीजेपी आ जाएगी। और एक बार बीजेपी आ गई तो फिर आपका वही हाल होगा जो कांग्रेस का हुआ है। कांग्रेस में जितने लीडर बचे हुए हैं अब वो एक एक बीजेपी में जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये विजय शांति चली गई, अभी इंजन कुमार, जाना रेड्डी, विश्वेश्वरी रेड्डी, ये सब लाइन में लगे हुए हैं। हालांकि ये तरदीद करते हैं, ये तरदीद करने का मतलब ही अपना रेट बढ़ाते हैं और एक दिन शामिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अंदरूनी तौर पे बीजेपी अपना काम कर रही है, अगले इलेक्शन पे उसकी पूरी नज़र है। उसके लिए आपको अगर रोकना है तो मुसलमानों का एतमाद जीतना होगा, उनके एरिया में काम करवाने होंगे, मजलिस को छोड़ना होगा, क्योंकि जब मजलिस की आप तायद करेंगे तो हिंदू वोट आपको नहीं मिलेगा। भले गांव में हो सकता है मिल जाए आपको, सिटी में तो नहीं मिलेगा आपको। तो कम से कम, और फिर अगर बेहतर ये है कि आप कांग्रेस के साथ सुलह करें, कुछ सीटों पे जहाँ पे आप नहीं जीत सकते वो कांग्रेस को दे दें, कांग्रेस की तायद करें, तो मजलिस ये जो जीत का जश्न मना रही है, ये 5 सीट का जो बिहार का जश्न मना रही है, इससे क्या फ़ायदा होगा मुसलमानों को, ये मुसलमानों के अकल में नहीं बैठ रहा है। 5 असम्बली सीट, चलो मान लिया 5, अगर पार्लियामेंट में भी अगर ये लोग जाएंगे तो क्या करेंगे। बदरुद्दीन अजमल के 12 सीटें पार्लियामेंट में है, क्या कर लिया उन्होंने। अभी तक एक बयान भी उनका पार्लियामेंट में नहीं आया, कभी कोई तकरीर भी नहीं की। असदुद्दीन अवैसी है, फिर भी पार्लियामेंट में बोलते हैं। अगर इनके 5 होंगे तो भी क्या, कौन सा हुकूमत बदल देंगे बीजेपी की। सोचने की बात है ये, सिवाय ये लोग वोट कटवा के और कुछ नहीं कर रहे हैं। आखिर जीतेंगे भी तो क्या करेंगे, गवर्नमेंट असदुद्दीन अवैसी को प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। बेवकूफ़ हो, सोचो। बीजेपी तो रोहिंग्या के नाम पे सियासत कर रही है। रोहिंग्या गरीब, उनके पास वो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं, यहाँ कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ नहीं है, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ स्टेट में हर जगह इजाज़त से कार्ड बना के आए हैं ये लोग। लेकिन इनको क्या प्रोपेगेंडा तो करना है इनको। रोहिंग्या रोहिंग्या रोहिंग्या, ये गरीब जो तबका है, जिन पे जुल्म हुआ है, और हिंदुस्तान में हमेशा जालिमों का साथ नहीं दिया, मजलूमों का साथ दिया। इसलिए इससे पहले जब बांग्लादेश में भी ऐसे जुल्म हो रहा था पाकिस्तान के ज़रिए, तो लाखों लोग आए उनके नाम पे। खैर बांग्लादेश बनने के बाद वो चले गए, थोड़े यहाँ रह गए होंगे। उनके नाम पे पूरे नॉर्थ ईस्ट में सियासत चल रही है और जीत रही है बीजेपी। अब वही पॉलिसी इन्होंने यहाँ लाई है, रोहिंग्या रोहिंग्या रोहिंग्या। कितने आप जाके देखिए इधर बालापुर में, मुश्किल से मेरे ख्याल में 50 फैमिली भी नहीं है, और उसके लिए ये स्ट्राइक करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। रोहिंग्या आ गए,
रोंगिया कर रहे। क्या है ये सियासत है। इन्हें घटिया सियासत पे उतर आई है बीजेपी। तो अब केसीआर के हाथ में अब यही एक है कि वो ओल्ड सिटी को डेवलप कराए, मुसलमानों का एतमाद हासिल करे और MIM को छोड़े, और अब दोबारा MIM का नाम भी न ले, मुसलमानों का नाम भले मत ले मुँह से कि हम मुसलमानों के लिए ये करेंगे वो करेंगे। हो सके तो ये जो आपके वज़ीर दाखिला रखे हुए हैं मुसलमान दुम छल्ला, हटाए उनको। हमें ऐसे मुसलमान लीडरों की ज़रूरत नहीं है जो कुछ नहीं करते हैं, खाली नाम के मुसलमान हैं। इनको हटाइए, किसी अच्छे आदमी को ले आइए जो वाकई मुसलमान के लिए कुछ काम करना चाहता है। खाली नाम का मुसलमान नहीं होना चाहिए। भले आप अपनी पार्टी से किसी अच्छे आदमी को लाइए, मुसलमान ना हो। मुसलमान वज़ीर होने से मुसलमानों को कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आप मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए, उनका एतमाद जीतने के लिए आपको ओल्ड सिटी में और उस सिटी हैदराबाद के आसपास जितने मुस्लिम इलाके हैं जो नहायत ही खस्ता हालत में हैं, उनको डेवलप कराइए। इंशाल्लाह देखना आप दोबारा फुल मेजॉरिटी से जीत के आएंगे। ये कुंजी सिर्फ ओल्ड सिटी में है आपकी, और बाकी जगहों पे भी आप ये नरम हिंदुत्ववाद छोड़िए। आप बिल्कुल एक वाज़े पैगाम दीजिए पब्लिक को कि मिलजुल के रहने में ही भलाई है। केसीआर साहब, बेहतर है आप डेवलपमेंट की बात कीजिए, नाम मत लीजिए आप हम मुसलमानों के लिए ये वो कर देंगे, क्योंकि वादे तो आप वैसे भी बहुत करते हैं लेकिन पूरे तो नहीं करते हैं। वादे मत कीजिए, काम कीजिए। अगर आपको वाकई जीतना है दोबारा तो काम कीजिए। तो इन जले हुए कारतूसों को छोड़िए आप। अब अपने दम पे, आपके पास इतना सियासी तजुर्बा है, आपने एक कांग्रेस जैसी बड़ी जमात को शिकस्त दी है, तो अब कांग्रेस को ख़त्म करने के चक्कर में मत पड़िए। जो पार्टी अपना काम करके आगे आना चाहती है, आने दीजिए। आप अपने काम से मतलब रखिए। आप डेवलपमेंट के नाम पे पब्लिक के पास जाइए। यही एक बात है जिससे आप बीजेपी को शिकस्त दे सकते हैं। डेवलपमेंट और सेकुलरिज्म, हिंदुत्व के चक्कर में अगर आप पड़ेंगे, नरम हिंदुत्व के चक्कर में, और इनको नज़रअंदाज करेंगे बीजेपी वालों को, तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। फिर बीजेपी को दावत देना है आप। तो ओल्ड सिटी के लोग भी समझें, पढ़े लिखे लोग जो ये जश्न मना रहे हैं, फूल पहन रहे हैं, नाच रहे हैं रोडों पे, क्या कर रहे हैं? अक्ल कहाँ गई है आप लोगों की? कब अक्ल आएगी? कब बड़े होंगे आप लोग? बालिग कब होंगे आप लोग? वोट तो देते नहीं है, सड़कों पे निकल के नाचते हैं। सुधर जाइए, वरना आने वाला वक्त बहुत ही बुरा आने वाला है। पे मास्सलाम।